हेलो बच्चों, मैं रोहित कुमार एक नया वीडियो के साथ आप लोगों के पास आया हूं। आज हम लोग मैथ का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आकृतियां, जिसको इंग्लिश में शेप्स कहते हैं, उसके बारे में समझेंगे। देखिए, दुनिया में जो भी वस्तु है सब क्या है? सब है आकृति। क्या है? सब आकृति है। दुनिया में जो भी वस्तु है, जितना दिखाई दे रहा है, सब क्या है? आकृति है। सब क्या है? आकृति। देखिए, ये है मार्कर, ये भी क्या है? आकृति। यहाँ तक कि आप भी क्या है? आकृति। ये जो है टिप, ये क्या है? टिप। ये भी क्या है? आकृति है। ये जो है गोला, ये भी क्या है? आकृति है। तो जितना भी चीज है दुनिया में, जो भी चीज है इत्यादि इत्यादि, सब क्या है? आकृति है। सब क्या है? आकृति। आकृति का परिभाषा है कि किसी वस्तु के रूपरेखा, किसी वस्तु के रूपरेखा या आकार को क्या कहते हैं? आकृति कहते हैं। क्या कहते हैं? आकृति कहते हैं। अब देखिए कि आकृति को जो है अलग अलग प्रकार से बांटा गया है। आकृति मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। आकृति कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। और यहाँ आप लोग आकृति मतलब लड़की मत समझिएगा, आकृति आप लोग को बता चुके हैं, अच्छा से समझिए। तो आकृति जो है मुख्य रूप से कितने प्रकार से होते हैं? दो प्रकार से। आकृति कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक जो है द्विआयामी आकृति और दूसरा त्रिआयामी आकृति। द्विआयामी आकृति और त्रिआयामी आकृति। यहाँ आयामी मतलब क्या होता है? आयामी मतलब होता है विमा। क्या होता है? विमा। और विमा मतलब होता है माप। विमा मतलब क्या होता है? माप। माप जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सब क्या है? माप है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या है? माप है। तो द्विआयामी आकृति को दो प्रकार से बांटे हैं, दो भाग में बांटे हैं। एक जो है द्विआयामी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टू डायमेंशनल। क्या कहते हैं? टू डायमेंशनल। और दूसरा हो गया त्रिआयामी। क्या हो गया? त्रिआयामी। और त्रिआयामी को इंग्लिश में कहते हैं थ्री डायमेंशनल। क्या कहते हैं? थ्री डायमेंशनल। तो टू आयामी जो है टू डायमेंशनल को शॉर्ट में 2D कहते हैं। क्या कहते हैं? 2D। और थ्री डायमेंशनल को शॉर्ट में क्या कहते हैं? 3D कहते हैं। क्या कहते हैं? 3D कहते हैं। अब इस सबको चलिए, इस दोनों को जो है अलग अलग अच्छा से समझते हैं। तो टू डायमेंशनल क्या होता है कि ये जो है समतलीय सतह पर जो है बनाया जाता है। टू डायमेंशनल आकृति को कहाँ बनाया जाता है? समतलीय सतह पर। जैसे हो गया वर्ग, हो गया वर्ग। हम यहाँ जो है बोर्ड समतल सतह, इसका हम उपयोग कर रहे हैं वर्ग बनाने के लिए। त्रिभुज हो गया, त्रिभुज हो गया, जैसे हो गया वृत्त हो गया। ये सब जो है द्विआयामी आकृति है, 2D आकृति है। कैसी आकृति है? 2D आकृति। तो अभी जो है इस वीडियो के बाद जो है आप लोगों को 2D आकृति और 3D आकृति में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए अंतर को अच्छा से समझते हैं। देखिए, 2D आकृति और 3D आकृति के बीच जो है विभेद करते हैं, अंतर को अच्छा से समझते हैं। तो देखिए, 2D आकृति जो है समतलीय सतह पर बनाया जाता है। समतलीय सतह जैसे यहाँ बोर्ड समतलीय सतह हो गया, या फिर पेपर हो गया समतलीय सतह, उस पर जो है 2D आकृति को बनाया जाता है। जबकि 3D आकृति को भी जो है समतलीय सतह पर बनाया जाता है। 3D आकृति को भी समतलीय सतह पर। लेकिन हम आपसे पूछते हैं, बताइए, आपका जो है पापा है और मेरे भी पापा है, तो उसको नाक, मुंह, कान सब चीज रहता है, सब चीज रहता है। तो क्या हम आपके पापा को अपना पापा नहीं कह सकते, या आप जो है मेरे पापा को अपना पापा नहीं कह सकते? उसमें जो है आप अंतर समझ पा रहे होंगे, अंतर कर पा रहे हैं। उसी प्रकार ये दोनों आकृति में भी जो है मेन अंतर समझाने जा रहे हैं। अच्छा से ध्यान से गौर से समझिएगा। देखिए, ये 2D आकृति भी समतलीय सतह पर बनाया जाता है, लेकिन 3D आकृति भी समतलीय सतह पर बनाया जाता है। लेकिन ये 2D आकृति जो है केवल और केवल समतलीय सतह पर बनाया जाता है, और इसको हाथियार पे नहीं ले सकते हैं, हाथियार पे नहीं ले सकते। जबकि 3D आकृति जो है, 3D आकृति जो भी 3D आकृति है, वे जो है वातावरण में भी जगह छेकता है। वातावरण में भी क्या छेकता है? जगह छेकता है, एरिया छेकता है, पर्यावरण में भी जगह छेकता है। जैसे हो गया ये मार्कर, बताइए मार्कर जो है ये कहीं भी रखेंगे तो जगह छेका है कि नहीं? जगह छेका है। तो ये कैसा आकृति हो गया? 2D की 3D? 3D हो गया। जो जगह छेकेगा पर्यावरण में, कैसा आकृति होगा? 3D आकृति। तो बताइए ये मार्कर कैसा हो गया? 3D आकृति। ये जो है गोला, ये गोला कैसा आकृति हो गया? 3D आकृति हो गया। कैसा आकृति हो गया? 3D आकृति। और ये जो है कीप, ये कीप जो है कैसा आकृति हो गया? 3D आकृति। अगर आप लोग जो है 2D आकृति और 3D आकृति को समझ पाए हैं, तो आप लोग जो बताइए, ये जो है ये नहीं बताना है कि 20 रुपया का नोट है कि क्या है। ये बताइए कि ये 2D आकृति है कि 3D आकृति है। क्या बताना है? 2D आकृति है कि 3D आकृति है? कमेंट में आप लोग जो है बताइए। आई होप कि आप लोग जो है 2D आकृति और 3D आकृति को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे।
तो चलिए अब उदाहरण को समझते हैं। तो देखिए द्विआयामी या 2D आकृति में जो है उदाहरण बता ही दिया है कि वर्ग, त्रिभुज, वृत्त, ETC एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो है ये सब हो गया आपको 2D आकृति। जबकि 3D आकृति में हो गया शंकु, क्या हो गया, शंकु हो गया, गोला हो गया, बेलन हो गया, घन हो गया, घनाभ हो गया। ये सब जो है ETC ये सब समतलीय सतह पर भी बनाया जाता है, लेकिन ये जो है हकीकत में भी जगह छेकता है, जगह पर्यावरण में भी क्या छेकता है, जगह छेकता है। तो ये है मुख्य अंतर। आप लोग आई होप कि आप लोग जो है 2D आकृति और 3D आकृति के बीच जो है मुख्य अंतर को समझ पा रहे होंगे।